श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही है, आज छठवें दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। और कुबेरेश्वर धाम में जो कि 7 मार्च से कथा हो रही है, गुरु जी ने कहा अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है, आपके पास धन नहीं है या आपके घर में धन की अभाव है, धन नहीं आ रहा है, तो गुरु जी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया है। गुरु जी ने कहा जब तक कुबेरेश्वर महादेव की कथा चालू होगी कुबेरेश्वर धाम में, तब तक आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। तो यह उपाय आप जरूर और अवश्य करिएगा। यह भी उपाय हम आपको इस वीडियो में पूर्ण तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा कि हम शिवालय में शिव की कथा में पहुंच पाते हैं तो यह शिव की ही कृपा है। बिना शिव की कृपा के ना उनके कोई मंदिर जा सकता है और ना उनकी कथा श्रवण कर सकता है। अगर जिसके बाबा को भंडार भरने होते हैं, जिसकी कामना पूरी करनी होती, वह वही शिव कथा सुन पाता है और शिव के मंदिर जा पाता है। फिर गुरु जी ने कहा कि अगर हमको कहीं भी पता चले कि हम शिव की कथा हो रही है तो हम दौड़कर वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं और जाते हैं। तो यह संकेत होता है कि आप पूर्ण तरह से महादेव से जुड़ चुके हैं और महादेव ने भी आपको स्वीकार किया है। फिर गुरुजी ने कहा यह ऐसा किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि घर में एक ही शिवलिंग रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा 1 2 4 10 12, अगर 12 भी शिवलिंग अगर आप अपने घर में रखते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में आपके घर में महादेव विराजमान होते हैं। आप चाहें जितने भी शिवलिंग रख लो, यह सिर्फ आपकी श्रद्धा और आपके पूरे भाव पर निर्भर करता है। इसमें किसी भी पुराण में ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 शिवलिंग घर में रख सकते हैं। गुरु जी ने कहा अगर कोई भी कहे शिव का जल नहीं पीना चाहिए या शिव घर में नहीं रखने चाहिए तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। जिस घर में शिवलिंग नहीं होता, गुरु जी ने कहा उस घर का तो भोजन और जल कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। उस घर का तो भोजन और जल भी शुद्ध नहीं होता है। फिर गुरुजी ने कहा जो एक बार कुबेरेश्वर धाम में कंकड़ शंकर का पूजन करता है उसको बाबा ऐसे कोई मनोरथ नहीं है जो पूर्ण ना करते हों या उसके घर भंडार ना भरते हों। तभी एक पत्र आया जो पीएम उपाध्याय जी गोरखपुर से लेकर आए। उन्होंने कहा मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा बहुत नुकसान हो गया था, बहुत मैं परेशान चल रहा था। फिर आपने बट वृक्ष के जो उपाय बताया था वह हमने किया। बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि मैं दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। बाबा का धन्यवाद करने आया हूँ। तभी राधिका जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पेट में 20 साल से दर्द रहता था, पर हमने किसी के कहने पे आपकी कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया और मंदिर जाने लगी, जल का आचमन करने लगी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मैं दवाइयां खा खा कर परेशान हो गई थी। मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा था, जो कि 20 साल पुराना दर्द बंद मेरे बाबा ने कर दिया। तभी उन्होंने कहा मैं शिव मंदिर में एक दिन पूजन ही कर रही थी कि वहाँ पे एक बेटा आया जिसको कोई एक बालक पकड़ कर लाया था और वह उसको अपने हाथों से शिवलिंग को टच करवा रहा था, शिवलिंग को स्पर्श करवा रहा था। फिर हमने उसको देखा, हमने कहा बेटा आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं 15 साल का हूँ और मुझे दिखता नहीं है आँखों से बिल्कुल, और मेरा भाई भी ऐसा है, उसको भी नहीं दिखता। फिर उसने कहा आपके माता पिता कहाँ पे हैं? तो फिर हम जाकर उनके माता पिता से मिले और हमने उनसे सीहोर जाने के लिए प्रार्थना की और फिर वो कांवड़ यात्रा में आपकी पहुंच गए अपने दोनों बच्चों को लेकर। उनके परिवारजन ने उनको बच्चों को एक साइड में वहीं सीहोर में बिठा के और कांवड़ की यात्रा का जल भरा और जल बाबा पे समर्पित किया। फिर वो वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए, एक दिन का उन्होंने विश्राम किया, उसके बाद रुद्राक्ष लेके घर आ गए। बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि उनको रास्ते में ठोकर लगी और वो गिर गए और गिरने के कारण से उनकी दोनों की आँख की रोशनी आ गई। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए थे। तभी एक बहन और देवरिया से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा गुरुजी हमें श्वास की बहुत दिक्कत थी और फिर मेरे पेट में पथरी भी बन गई, स्टोन भी बन गई और फिर उसके बाद मेरे दुख तो नहीं कम हुए। और फिर हमने बाबा के मंदिर जाके सेवा करने लगी और वो करने लगी, उसमें पता चला कि मेरे पेट में और ज़्यादा दिक्कत आ गई है और ज़्यादा परेशानी आ गई है। फिर अपने मेरी पड़ोस वाली आंटी ने हमको रुद्राक्ष दिया, फिर हम उस रुद्राक्ष का जल पीने लगे और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी पथरी भी ठीक हो गई और मैं जो सांस लेने में वो भी दिक्कत थी और जो भी हमें और परेशानी बढ़ी वह भी बाबा की कृपा से ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई हूँ। गुरु जी ने कहा अगली कथा जो कि सीहोर 25 फरवरी से हरियाणा में शुरू होगी, इसका कथा का नाम रहेगा श्री गुरु शिव महापुराण की कथा।
तभी एक बहन और पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 3 से 4 बार हमने आपकी कथा सुनी और मेरे कोई भी संतान नहीं थी। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 18 साल बाद बाबा ने हमको संतान दी। वो भी धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई हैं। अब आए हैं सबसे विशेष महत्वपूर्ण जानकारी पे। गुरु जी ने कहा, अगर आप कुबेरेश्वर धाम आना चाह रहे हैं, आपके पास धन नहीं है या आपके घर में पैसों की किल्लत है, आपके घर में धन नहीं आ रहा, कोई भी अगर आपके धन से जुड़ी समस्या है और आप घर के धन के भंडार भरना चाहते हैं, तो यह उपाय आप अवश्य करिएगा। इसका गुरुजी ने कहा आपको 5 मार्च तक रिजल्ट आपके सामने अवश्य आ जाएगा। फिर यह उपाय किस तरह से आपको करना है वो आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चलो चलते हैं, बताते हैं हम आपको उपाय। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 7 बेलपत्री ले लेनी है। कितनी ले लेनी है? 7 बेलपत्र लेनी है आपको। और पहली बेलपत्र आप जहाँ घर में आपके पानी का परिंदा हो, पानी भरते हो बाल्टी में किसी में, आपको वहाँ पर एक बेलपत्री रख देनी है और उसी में से आपको 1 लोटा जल भर लेना है। फिर वह जल और आपके पास अब बची है 6 बेलपत्री, वह लेके आपको अपने घर के बाहर निकलना है और एक बेलपत्र आपको उसमें से बेल वृक्ष के नीचे चढ़ा देनी है और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर शिवालय में। वहाँ पर आप पहुँच के, अब आपने 2 बेलपत्री चढ़ा दी, एक बेल वृक्ष के नीचे, एक पारण के परिंदे के पास। अब आपके पास बची है 5 बेलपत्री। तो आपको 5वीं बेलपत्री नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है वहाँ पे समर्पित कर देनी है और आपको थोड़ा सा जल वहाँ पर चढ़ा देना है। और फिर आपको 4थी बेलपत्र है, वो आपको अशोक सुंदरी की जगह पे चढ़ा, जो अशोक सुंदरी की जगह होती है शिवलिंग पर, वहाँ पे आपको 4थी बेलपत्री चढ़ा देनी है और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद 3री बेलपत्री माता का हस्त कमल होता है उस पर चढ़ा देनी है और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर बची 2री बेलपत्री, वह आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देनी है और डंडी का मुख अपने विपरीत दिशा में, आप जिस तरफ भी बैठ के चढ़ा रहे हो, डंडी का मुख आपके पीछे हो, पत्ती का मुख आपकी तरफ और डंडी का मुख आपके पीछे की तरफ हो। इस तरह से आपको ध्यान से रखना है, चाहे आप किसी भी दिशा में बैठ के यह कर सकते हो उपाय। और आपको शिव पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद बची है आखिरी बेलपत्री, जो आपको जलाधारी पे स्पर्श करा देनी है। जलाधारी पे अगर कहीं रखने की जगह तो आप थोड़ी देर के लिए उसको रख दें वहाँ पे, और जो बचा हुआ जल है वह उसी में ही, जो भी जलाधारी बंदी होती है, जो मटका होता है, परिंदा होता है, उस पर आपको वो जल पूरा समर्पित कर देना है और बाबा से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के। उनसे बोलना है कि हम कुबेरेश्वर धाम आना चाह रहे, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, बाबा मेरे लिए धन की व्यवस्था करो। और हम वहाँ जाके खूब सारा धन, कुबेर भंडारी के यहाँ जाके खूब भोजन और जो भी आपको करवाना है वो आप खूब करवाएं। जो भी आपकी प्रार्थना हो वो आप बोल सकते हैं। तो आपको फिर वो बेलपत्री जो आपने जलाधारी पे समर्पित की है, जो पानी के परिंदे पे, वो आपको बेलपत्री उठा लेनी है और अपने घर ले आनी है। वो आप घर ले आओगे, बाबा ने, गुरु जी ने कहा है कि बाबा आपके भंडार अवश्य भरेंगे। आप कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं तो बाबा आपको खजाना भर देंगे अच्छे से। और आपको बस इतना सा उपाय करना है। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उपाय आपको करके दिखाएं छोटे से वीडियो में। अगर कोई भी बोलने में, कहने में त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल लास्ट दिन की 7वें दिवस की नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। और हाँ, यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, इसके लिए कोई दिन समय निश्चित नहीं है। गुरु जी ने कहा यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो। श्री कृष्ण।